जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानेंगे और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं साथियों। आपको ये लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित आंकड़े मिलेंगे, चाहे चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस स्तर तक का एग्जाम हो। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। साथियों, उत्तर प्रदेश में या प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा, भाबर तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। लेकिन इस वीडियो में बस आप इतना याद रखिए कि प्रदेश को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है साथियों, यानी कि जो हमारे देश में कुल कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग 10.15%, मतलब 18,237 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि जो है उसका लगभग 10% उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि जो कुल भूमि है हमारे यहाँ, जो भारत का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूरा का पूरा कृषि योग्य नहीं है। बहुत ऐसी चीज स्थल हैं जहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्र पर हम कृषि कर सकते हैं या जो कृषि योग्य भूमि है उसका 10% हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। 2023-24 में एक रिपोर्ट आई थी, लैंड यूज स्टैटिक एट ए ग्लांस। उस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 163.5 लाख हेक्टेयर था। ठीक है साथियों, और जो जो प्रदेश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है या कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसका लगभग 90% या आप कह सकते हैं 89.74% था। कहने का मतलब ये है साथियों कि जितना हमारे पास कृषि योग्य भूमि है उसका 90% ही हम एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ध्यान रखना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट डाटा है, ये रिपोर्ट सितंबर 2025 में आई थी, वो 163.65 लाख हेक्टेयर है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और लगभग 90% है ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का। फसल सघनता, जिसे हम क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में के नाम से जानते हैं, वो 182.0% है। ध्यान रखिएगा, 182.0%। फसल गहनता का मतलब यह है साथियों कि आप एक ही सीजन में या एक फसली वर्ष में एक ही खेत पर कितनी बार फसल कर रहे हैं। तो ये एवरेज आप देख रहे हैं 182.0, मतलब हम औसतन उत्तर प्रदेश में औसतन एक खेत पर 2 बार फसल भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल गहनता 182% है। हमारे प्रदेश में शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां पर हम सिंचाई कर सकते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है 136.56 लाख हेक्टेयर है। ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, शुद्ध सिंचित क्षेत्र इतना है, याद रखिएगा। और सकल सिंचित क्षेत्र, ठीक है, ये 246.53 लाख हेक्टेयर है। अगर आप शुद्ध सिंचित क्षेत्र को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉप इंटेंसिटी से तो आपको सकल सिंचित क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ये आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। दोनों आपको याद रखने हैं, नेट याद रखना है, ग्रॉस याद रखना है। ग्रॉस हमेशा नेट से ज्यादा होगा क्योंकि फसल एक या 2 बार होती है एक ही खेत पे एक कृषि वर्ष में। ठीक है, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। हमारे प्रदेश में जितने किसान हैं उनका लगभग 80.18% किसान सीमांत किसान है, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। साथियों, आप जानते होंगे कि सीमांत किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। लघु किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है। और मध्यम किसान वो होते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है। और बड़े किसान वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। ठीक है, ध्यान रखनी है सारी चीज़ें साथियों। सीमांत किसान हमारे प्रदेश में 80.18% है, यानी कि 3/4 से ज़्यादा जो हमारा किसान है सीमांत किसान है। बहुत कम
उसके पास लैंड होल्डिंग है, ठीक है। और जो नेशनल एवरेज है वो 68.45% है। मतलब हमारे प्रदेश में जो सीमांत किसान है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है उससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए हमारे प्रदेश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है या जो एवरेज कृषि होती है जिस क्षेत्र पर, वो 0.73 हेक्टेयर है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर जो नेशनल इसका एवरेज है वो 1.08 हेक्टेयर है। कुल मिलाकर जो एवरेज क्रियाशील जो जोत है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है वो 0.73 हेक्टेयर है, और ये नेशनल एवरेज जो 1.08 हेक्टेयर है उससे कम है हमारे यहाँ, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, हमारे प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि नीति 2013 लागू है, और इस कृषि नीति का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि प्राप्त करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं साथियों ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगा आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।